and welcome back to my YouTube channel. As you have read by the title, आपको पता चल गया होगा where are we going. So हम आज Ed Sheeran का concert attend करने वाले हैं for the very first time. And Shivam is a big fan of Ed Sheeran. कुछ कहना चाहोगे? How are you feeling? I am feeling old. And we have Shalu here with a beautiful view and beautiful girl. कैसे लग रहा है आपको? तो सिर्फ I am feeling आया है. I am feeling something. क्या something? बट हाँ एक्साइटेड तो हुई, बचपन से देखना था. मतलब मैं 2011-2014 के बीच में मैंने एड शेरन को सुनना शुरू करा था और अब फाइनली 10 साल बाद मौका मिल रहा है जाने का. ट्राई बीच में करा मगर बुलावा नहीं आया था मेरा. आपने एड शेरन को पहली बार कब सुना था? मैंने एड शेरन को अपने कॉलेज टाइम पे सुना था, जो गाने इंडिया में फेमस होते हैं. गलत जवाब, ये ज़्यादा कूल बन गया. इन्होंने तब सुनना शुरू करा जब टिकट बुक हो गई थी. नहीं एक दो सुने हुए थे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. और उसके बाद इन्होंने रट्टा मारना शुरू करा गानों का क्योंकि इन्हें पैसे वसूल करने हैं. तैयारी की है बट हम फिर भी डिसअपॉइंट करेंगे. मैंने उनको पहले ही कहा है कि अगर कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले खुद टॉयलेट जाना और कॉन्सर्ट शुरू होने के बाद खुद जाना. बीच में मैं नहीं लेके जाऊंगा कहीं पर भी. चीज़ तो मैं बताना भूल गई. हम जा रहे हैं म्यूनिक. एक्चुअली में उधर का क्या यूरो फैन फेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लीज डिटेल्स दो. हम यूरो फैन फेस्ट जा रहे हैं. यहाँ पे यूरो कब शुरू हो रहा है तो उससे पहले एक म्यूजिक फेस्टिवल रखा है जहाँ पे 3-4-5 आर्टिस्ट आ रहे हैं. उनमें से एक एड शेरन है. मतलब फाइनल मेन परफॉर्मेंस एड शेरन की है रात में. तो हम म्यूनिक जा रहे हैं. एंड बाकी भी आर्टिस्ट हो गए, उसमें से 2 जर्मन है, 2 इंटरनेशनल इंग्लिश वाले और फिर एड शेरन है. एड शेरन. हम तो एक्साइटेड है एड शेरन वाले के लिए. पूरी हम एकदम ब्लिंगी कपड़े पहन के आए हैं. शालू भी एकदम ब्लिंगी कपड़े पहन के आई है. पूरी प्रॉपर बर्लिनर. एक और मेंबर है हमारी टीम की, वो अभी वॉशरूम गई है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको. 2 hours later. And we are finally here. अब यहाँ पे काफी गर्मी है, अच्छी बात है. तो अब असली रूप में आने का टाइम उतार दे चश्मे भी उतार. खा. दिस इज माई आई लुक. अपना आई लुक्स दिखाओ. व्यू दिख रहा होगा. यहाँ पे हैंडीकैप लोगों के लिए अलग से स्टेज बनाया है इस फेस्ट में, विच इज सो नाइस. एंड अभी हम बस जाएंगे अपना मेन एड शेरन का कॉन्सर्ट देखने के लिए. वो आएगा 9 बजे, बट अभी हम इधर आसपास ही घूम रहे हैं. 2 hours later. That you give it really drives me crazy. You don't have a player hard to choke. I was at a loss for words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime. That's right. You're right.
coming. I hope you've enjoyed the evening so far. I'm very excited for the football festivities to kick off. But before we get into that, I just want to explain for anyone that's never seen me play live before, this thing at my feet is called a loop. As I said, this is Alicia. Alicia's a rock star. I want to hear what 60,000 people in Deutschland sound like. If at the same time all of you say, "Hi, Alicia!" Well, we're going to do a song. Hope you know it. Hope you like it. She played a fiddle in an Irish band. She fell in love with she wanted to go. She took Kenny as a chase. Jack with the fun. She got out there on the table with Johnny riding a shotgun. Started to talk, nothing at the bar. Then just wanted happy to be the That's so scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken heart. Tell me when it kicks in. I saw scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken heart. तो हम तो यूरो फैन फेस्ट से कब के आ चुके हैं, आई थिंक 1 हफ्ता हो चुका है, बट एक चीज़ जो है हम जो रिकॉर्ड करना भूल गए, विच वॉज आवर एक्सपीरियंस। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे बीच में स्टोरी भी डाली थी कि ये जो यूरो फैन फेस्ट का हमारा जो एक्सपीरियंस था कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि अच्छी नहीं भी थी। सो वो हम आपके साथ अभी शेयर करना चाहते हैं। तुम शुरू करना चाहोगे? यूरो फैन फेस्ट था, बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले थे, तो इट वाज नॉट लाइक अ कन्वेंशनल कॉन्सर्ट। बेसिकली कोचेला जैसे म्यूजिक फेस्ट होते हैं ना, तो वैसा ही था कि अलग अलग आर्टिस्ट पूरे दिन में परफॉर्म करेंगे एंड क्लोजिंग एक्ट वाज एड शीरन। और हमें तो एड शीरन भैया के लिए ही जाना था क्योंकि दिल से प्यार है उनसे। हमारा प्लान था कि हमें सारे आर्टिस्ट अटेंड नहीं करने थे क्योंकि कुछ जर्मन आर्टिस्ट भी परफॉर्म कर रहे थे जो हम नहीं जानते। एंड हम बर्लिन से म्यूनिक जा रहे थे, तो ट्रैवल वगैरह भी था पूरा। तो हमने सोचा था हम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे शाम को कॉन्सर्ट में, ताकि 9 बजे का एक्ट है, थोड़ा वहाँ पे चिल वगैरह करके माहौल देख लेंगे। एंड सिंस जैसे मैंने कहा कन्वेंशनल कॉन्सर्ट नहीं था, तो सिर्फ स्टैंडिंग एरिया था, सिटिंग एरिया कुछ नहीं था उसमें। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो हमारी टिकट थी वो 120 यूरोस की थी। यस, ये 120 यूरोस की इसलिए थी क्योंकि हमने सबसे महंगी वाली ली थी, क्योंकि सिमरन कोल बहुत अमीर है। सॉरी, बाल भी खींच दिए। तो तू एकदम हिल गई ना, सॉरी। क्योंकि उसका ABC था। मेरे को बताने दे ना, तू बोल दे पहले, तू बोल दे मेरे को बुलाया क्यों है? क्योंकि सिमरन कौल अमीर है। आपकी मुंह में घी शक्कर। तो उसमें ये था ABC जोन है, हमने A जोन की ली थी, मगर हमें वहाँ जाके पता चला कि A में भी 3 डिवीजन है, A1 A2 A3 एंड A1 भर चुका था क्योंकि वहाँ लोग पहले ही आके खड़े हो गए थे, विच मेक सेंस। और वो अब जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस, बहुत भीड़ हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है। एंड फिर हम A2 में थे, ठीक है, बट ऑब्वियसली
अब इतना पैसा भरा है, हम भी चाहेंगे कि अच्छा व्यू मिले सबकी तरह। तो हमने कोशिश करी कि हम A2 के फ्रंट में पहुंच जाए एंड हमें एक जगह मिली भी। वहाँ पे कोई नहीं था क्योंकि सामने ब्रॉडकास्ट हो रहा था ये लाइव जर्मनी में, तो वहाँ पे पूरा वो जो सेटअप नहीं होता कैमरे वैमरे का, तो वो पूरा टावर था। तो हम पहले वहाँ चले गए, बट हमें दिख तो रहा नहीं था क्योंकि वीडियो ब्लॉग था। तो हमने कोशिश करा थोड़ा हम देखें कहीं पे जगह है आसपास। हमें दिख रही थी कि लोग जो आगे खड़े हैं उनके पास जगह है बहुत सारी, बट हमें कोई जाने घुसने ही नहीं दे रहा, गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू ब्लॉक अस। जबकि वो लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट हाँ। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि क्योंकि वो सारे जर्मन से, और उन्होंने अपनी एक टाइप ऑफ गैंग बना ली थी कि हम इनको नहीं आने देंगे नहीं आने आगे, देंगे। क्योंकि इंटरनेशनल्स है जो मतलब भी वो है। हमें पूरी वाइब आ रही थी। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि वो जर्मन में बात कर रहे थे और मेरे को जर्मन समझ में आती है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। ठीक है, उनको लगा हमें नहीं आती। वो पूरा ऐसे बोल रहे थे कि ये क्यों आ गए हैं एंड लुक्स दे रहे थे पूरा वैसे। एंड बात ये है कि जर्मन्स ना बहुत लंबे होते हैं नेचुरली, ठीक है, 6-6 फुट के, एंड उनके आगे जगह है तो वहाँ पे कोई खड़ा भी हो जाएगा उनका व्यू वैसा ही रहेगा। ना हम कह रहे थे कि आप अपनी जगह हमें दे दो, ठीक है, तुम पहले आए हो, ऑब्वियसली तुम्हारा पहला हक है 100% टू दैट। ऐसा तो नहीं है ना कि जगह नहीं है, जगह है। तुमने भी उस जगह के उतने पैसे दिए, मैंने भी दिया, मैं तुम्हारी जगह नहीं छीन रहा। तुम्हारे आगे जो खाली जगह है मेरे को वहाँ जाने दो। नहीं जाने दे रहे थे वो, हमें निकलने भी नहीं दे रहे थे। फिर क्या हुआ, एक पॉइंट आया जिसमें सिमरन थोड़ा आगे पहुंच गई एक बंदे के, मैं और हिमानी मैम पीछे रह गए थे। बट उन्होंने फिर करना क्या कुछ कोशिश करा, उन्होंने ना हमें सफोकेट करना शुरू कर दिया। पास आते गए वो। मैं जिस बंदे के आगे थी वो एक जर्मन लड़का था, उसकी बीवी भी थी साथ में, एंड वो मेरे पीछे आ गया था, मैं काइंड ऑफ उसके आगे थी। वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था। एक तो वो लंबा भी था, उसका जो व्यू था उसको पहले भी वैसे दिख रहा था, अभी भी वैसे दिख रहा था। जस्ट बिकॉज मैं उसके ये नहीं है कि तुम सही हो, जस्ट बिकॉज मैं उसके आगे आई, उसको पता नहीं उन लोगों को क्या खुंदक चढ़ी, वो मुझे पुश करने लग गया अपने मोटे पेट से ऐसे आगे करके, जो कि मुझे ऑब्वियसली पता लग रहा था कि ये जानबूझ के कर रहा है। पता चलता है क्योंकि मेरे आगे भी जो बंदी थी, मैंने बैकपैक आके पहन रखा था, उसने बैकपैक पीछे पहन रखा था, और वो मेरे को जान के धक्का मार रही थी। और एक पॉइंट ऐसा है, उसने इतनी जोर से धक्का मारा कि वो खुद हिल गई, मैं तो हिला नहीं। फिर मेरे से पीछे जर्मन में पलट के कह रही व्हाट यू आर डूइंग, तो मैंने बोल दिया मैंने तो कुछ नहीं करा। एंड देन हम भी, अगर वो जर्मन में बोल रहे हैं ना, हम हिंदी में बोल रहे हैं, उनको गालियां देना हमें भी शुरू हो बहुत, गए। हमें लगा यार ये इस चीज़ पे हमारे साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि हम अलग जगह से हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उन्हें इंग्लिश आती थी, वो हमसे बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए इंग्लिश नहीं बोल रहे। तो एड शेरन का कॉन्सर्ट देखना है, वो इंग्लिश आर्टिस्ट है, ऑब्वियसली तुम्हें इंग्लिश आती है। एंड एक चीज़, जो वो आगे बुढ़ी आंटी थी जो जर्मन थी, मेरे को जर्मन में कुछ बोल रही थी, मैंने उसको इंग्लिश में बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो वो मुझे इंग्लिश में रिप्लाई करती, मुझे पता है तुम्हें सब समझ में आ रहा है। एंड आप उससे कि बंदी क्या है ये, क्या दिमाग है इसका, दिमाग से पैदल है ये, जर्मन में कुछ समझ नहीं आ रहा। बाद भी अगर उनके फ्रेंड्स बाद में आ रहे थे, हम आने दे रहे थे, हम ऐसा कुछ नहीं उनका ब्लॉक कर रहे थे तभी, ठीक है। मेरे पीछे वाले जिनका कुछ लेना देना नहीं, वो मेरे से कहता अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मॉम आने वाली है। मैंने कहा व्हाट द हेल, मैंने कहा तेरी मम्मी कब आएगी, कह रहा जब एक्ट शुरू होगा। मैंने कहा वो इन स्पॉट्स में आएगी जहाँ मैं खड़ा हूँ, कहता नहीं। मैंने कहा वो इन स्पॉट से गई थी, कहता नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या बोल रहा है तू। फिर इतना माइंड फकअप हो गया था। कीपिंग दैट असाइड, हम एड शेरन को देखने गए थे। मैं 10 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं कॉन्सर्ट अटेंड करूं, मेरे को इस चीज़ के लिए बिल्कुल फकअप नहीं करना था अपना पूरा मूड। तो हमने डिसाइड करा हम फक इट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर हम वहाँ खड़े भी रहेंगे हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमारे पास का व्यू था एड शेरन को देखने का, बट हम अपनी वाइब हम बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते, सीधी सी बात है। हम फिर थोड़ा बाहर निकल गए क्राउड से, और हम थोड़ा ऐसी एम्प्टी प्लेस थी वहाँ पे, वो आपने पिछले वीडियो क्लिप्स में देख ही लिया होगा। भले ही हमें इतना क्लोजली नहीं दिखा, बट हमने काफी एंजॉय किया। ये एक बात था, ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ कि ऐसा रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन टाइप हुआ है। बट द थिंग इज ये म्यूनिक में हुआ, बट बर्लिन ऐसा नहीं है जितना मुझे लगता है, क्योंकि बर्लिन में इतने इंटरनेशनल लोग हैं, तो उनको उसी हिसाब से वो अपना चाल ढाल बदल लेते हैं। वो 6 साल रहते हो गए अब। दिस वाज द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैपेंड, and it is sad, like being polite doesn't cost you anything, so you should be polite, बट अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके बारे में बोलो भी, जैसे हमने बोला। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, हम क्यों ऐसा बता रहे हैं, मैं क्यों पर्सनली चाहती थी कि ये यूट्यूब पे शेयर हो, क्योंकि अभी आजकल ना काफ़ी इंडियंस, काफ़ी इंटरनेशनल जर्मनी आ रहे हैं, वो जर्मनी आना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, जॉब्स के लिए। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब लोग काफ़ी कनाडा जाना बंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ
all the reasons that you know. And Germany main target हो रहा है अब, and मतलब हाँ काफ़ी पॉपुलर हो गया है एंड काफ़ी popular हो गया है। इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं जर्मनी आओ, बेशक आओ बट हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होके आओ। एंड दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द रियलिटी दैट दिस इज़ ऑल्सो अ साइड। इसके लिए मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है। बट एनीवेज मैं इसको और नहीं इसके बारे में और एक्सप्लेन करना चाहती, बट दिस वॉज आवर एक्सपीरियंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक द होल एक्सपीरियंस, जो भी आपको वीडियो में अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि कुछ ही सब्सक्राइबर्स हैं फिर मेरे 1000 हो जाएंगे। मेरे गोल बड़ा है बट धीरे धीरे हो रहा है, बट अगर आप उसमें हेल्प करोगे तो बहुत ही जल्दी वो गोल भी पूरा हो जाएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टिल देन सी यू, नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल्सो गोना बी अमेजिंग। और वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि हम जा रहे हैं जर्मनी के हाईएस्ट माउंटेन पे। सी यू, बाय।